इंदिरा एकादशी की कथा। एक समय की बात है। सतयुग में राजा इंद्रसेन नाम का एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। वह विदर्भ देश के शासक थे। राजा न्यायप्रिय, सत्यवादी और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके राज्य में प्रजा सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करती थी। राजा इंद्रसेन स्वयं भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे नियमित रूप से पूजा पाठ और दान पुण्य करते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी राजा के मन में एक शंका रहती थी कि कहीं उनके पितरों को शांति मिली है या नहीं। नारद मुनि का आगमन। एक दिन राजा अपने राज दरबार में दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। तभी आकाश मार्ग से महर्षि नारद मुनि वहां पहुंचे। राजा ने उठकर उनका सम्मान किया और उन्हें आसन प्रदान किया। स्वागत सत्कार के बाद नारद मुनि ने राजा से कहा, राजन, तुम धर्मनिष्ठ हो, दानी हो और तुम्हारे राज्य में किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें यह ज्ञात है कि तुम्हारे पिता स्वर्ग में नहीं बल्कि यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं? यह सुनकर राजा का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने फोल्डेड हाथों से नारद मुनि से पूछा, भगवन, मेरे पिता तो सदैव धर्म का पालन करते थे, फिर वे यमलोक में क्यों पीड़ा झेल रहे हैं? कृपा कर मुझे इसका कारण बताइए और उन्हें मुक्ति दिलाने का उपाय भी बताइए। पितृमोक्ष का उपाय। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता ने जीवन में कुछ छोटे छोटे पाप किए थे जिनका प्रायश्चित उन्हें नहीं मिल सका। इसी कारण वे यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन चिंता मत करो, भगवान विष्णु के प्रभाव से पितरों को मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए तुम्हें आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करना होगा। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करोगे तो तुम्हारे पिता यमलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करेंगे। राजा ने महर्षि से विधि विधान विस्तार से जानने की प्रार्थना की। तब नारद मुनि ने बताया, व्रत के एक दिन पहले दशमी तिथि को प्रातः स्नान कर शुद्ध आचरण करना चाहिए। उस दिन केवल एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए। रात्रि को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं और तुलसी पत्र, पुष्प, धूप, फल तथा पंचामृत से पूजन करें। दिन भर उपवास रखकर कथा सुनें और कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करें। इस प्रकार व्रत करने से पितरों को शांति प्राप्त होती है और स्वर्ग का मार्ग मिलता है। राजा का व्रत। नारद मुनि के वचनों को सुनकर राजा इंद्रसेन ने उसी वर्ष आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का विधिवत व्रत किया। उन्होंने नियम पूर्वक उपवास किया और भगवान विष्णु का पूजन कर ब्राह्मणों को अन्न जल और दान दक्षिणा दी। व्रत के प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वे दिव्य स्वरूप धारण कर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। स्वर्गलोक जाते समय उन्होंने आकाशवाणी में राजा को आशीर्वाद दिया, पुत्र, तुम्हारे इस पुण्य व्रत के कारण मुझे मुक्ति मिली। तुम्हारे वंश में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। राजा इंद्रसेन की ख्याति। इस घटना के बाद राजा इंद्रसेन की कीर्ति और बढ़ गई। प्रजा और भी अधिक श्रद्धा से उन्हें देखने लगी। उन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया और अंत में विष्णुधाम को प्राप्त हुए। इंदिरा एकादशी व्रत का फल। शास्त्रों में वर्णित है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसके पितरों को भी शांति मिलती है।